सुप्रीम कोर्ट का जब एक जजमेंट आया वहां पर, तो इसमें ऐसा कहा गया कि लाठी जो है ना, अब देखें सब लोग लाठी तो नहीं चला सकते हैं, लेकिन लाठी एक तरह से जमींदारों की शान है। वो ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे ये कहा जाए कि वो गलत नियत से लोग रख रहे हैं। तो अगर आपकी कोई संपत्ति, उसमें ऐसा कहा गया था आपकी कोई संपत्ति है तो आप अगर चाहें तो लाठी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप जब भी किसी के साथ झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो आप अगर मान लेते हैं किसी का लाठी अगर किसी के ऊपर चलाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको ऐसा चोट आ जाए कि आप पर एफआईआर दर्ज हो जाए और आपके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट भी निकल जाए। तो इसलिए लाठी का प्रयोग इस तरीके से करना है ताकि कोई भी इस तरह का मामला सामने नहीं आए। और आप अगर चाहते हैं अपने संपत्ति को अपने अंडर में करना या किसी को अपने संपत्ति पर से भगाना, अपने संपत्ति को बलपूर्वक कब्जा करना, तो आप इसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आज जो सवाल है, सवाल पहले देखते हैं। सवाल ये है कि मेरे दादा दो भाई थे। मेरे दादा दो भाई थे। एक भाई के 6 बेटे, दूसरे भाई यानी जो है इनके एक दादा हैं, 2 भाई हैं, दादा और दादा का जो है भाई। अब एक जो दादा हैं, इनके 2 ही बेटे थे और इनके जो बेटे थे वो टोटल 6 बेटे थे। मेरे सगे दादाजी के नाम से मुंबई में प्रॉपर्टी थी। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी के नाम कर दी थी। देखें, सीधी सी बात है, अगर इस दादा के नाम पे प्रॉपर्टी है और ये अगर खरीदे हैं, इसको माना खरीदे होंगे, आपके दादा वो संपत्ति को खरीदे होंगे, अब वो आपके पिता के नाम दे दिए, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ये दादा जो हैं आपके दादा के नाम से संपत्ति है, लेकिन दादा का भाई जो है उनका भी हक होता, मतलब वो संपत्ति उनके पिता या उनके जो दादा हैं वहां से प्राप्त है, तो उस केस में अगर ये आपके पिता के नाम कर भी देते हैं तो भी किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। भविष्य में भी अगर आपके खिलाफ केस लड़ा जाएगा तो आप केस जो है हार सकते हैं। और यहाँ पर उनके सगे भाई जो है गांव चले गए और नाम कर दी। कहानी अब शुरू होती है। मेरे दूसरे दादाजी के 6 बेटा, उसमें से एक बेटा मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में जो है रहने लगा और खाली करने को कहा जा रहा है, आधा मांग रहा है। मेरे पास पुराने डॉक्यूमेंट भी है और सर यहाँ तक कि मेरे पास अभी बिजली का बिल। देखें, पारिवारिक विवाद में यहाँ पर कोई भी दावा आप नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपका बिजली का बिल है, आपका सारा डॉक्यूमेंट है, आप मुझे ये बताइए, मैं बलपूर्वक अपने चचेरे दादा के बेटे को बाहर जो है निकाल सकता हूँ। देखें, अगर आपका संपत्ति का टाइटल है तो बिल्कुल आप बल प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बल प्रयोग इस तरीके से करना है ताकि उस व्यक्ति को, जो आपके सामने वाला व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार का शारीरिक हानि नहीं पहुंचे, जिससे आपको आगे चल के जो है, अगर आप उस तरह का किसी भी प्रकार का कोई भी शारीरिक जो है हानि अगर पहुंचता है तो आपको जो है दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, काफी बार कमेंट करा है, प्लीज कुछ रिप्लाई दो। क्या अकेली लड़की जो है 1 चाइल्ड के जो पिता, क्या आपने हिस्से की पैतृक संपत्ति को अपने भाई के बच्चों के नाम कर सकते हैं? रजिस्टर पंजीकृत वसीयत द्वारा जो है यहाँ पर कर सकते हैं, बिना अपनी बेटी को बताएं। क्या बेटी का कुछ हिस्सा बनता है? कानूनी तौर पर आज से 22 साल पहले वसीयत कर दी थी 2000 में। आज 2022 में पता लगा कि वसीयत के बारे में, वसीयत करने के 9 महीने के बाद उनकी जो है मौत हो गई। वह काफ़ी समय से बीमार थे। जो है बेटी शादीशुदा थी। अगर ऐसा उन्होंने किया भी है, लेकिन अगर उनकी संपत्ति जो है वो अर्जित है और उनके द्वारा वसीयत कर दिया गया। अब आप कहेंगे अर्जित संपत्ति कौन सा होगा? अर्जित संपत्ति मतलब जो संपत्ति को वसीयत किया गया उसने वो संपत्ति को खुद खरीदा है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर किसी प्रकार का वसीयत किया भी गया है तो उसका कोई भी मान्यता नहीं होगा। और आज 22 साल बाद भी अगर आप चाहें उस संपत्ति पे अपना केस फाइल करके आप अपना हक प्राप्त कर सकते हैं।
अगर वसीयत हो भी गया होगा तो। सवाल है, मेरे भाई के पत्नी अपने पिता से अकेले हैं और उनके 2 लड़के 1 लड़की हैं। मेरे भाई के ससुर ने अपनी जमीन अपनी लड़की को जो है ना देकर अपने भाई के जो है लड़के की पत्नी को जो है दान में दे दिया है। 3-4 महीना होने के बाद मालूम हुआ है कि क्या वह दान की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा, है ना। कि आपके जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा किए हैं, संपत्ति पैतृक है तो किसी प्रकार का दावा पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कि इसलिए कि अगर वो किसी को देते भी हैं तो कोई प्रकार का अधिकार नहीं होगा, कि इसलिए अधिकार किनका होगा, जो उनके वंशज है। तो अगर वो वंशज चाहें कि अपना हक वंशज है, तो अगर वो वंशज चाहें कि अपना हक अपने पैतृक संपत्ति में लेना तो ले सकते हैं। वो कितना भी भाई के बेटे के नाम पे कर दे या भाई के जो पत्नी है उसके नाम पर संपत्ति कर दे, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। करना क्या होगा, सिविल कोर्ट जाएंगे, किसी वकील से संपर्क करेंगे, यानी जो रिलीफ एक्ट के तहत जो है केस फाइल होगा, या डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उन्होंने नाम किया है। रजिस्ट्री अगर कर दिया है तो रजिस्ट्री आप जो है आप कैंसिल करा सकते हैं, इसलिए कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं और संपत्ति पैतृक है, किसी को किसी प्रकार से बिना सहमति के जो है संपत्ति देने का अधिकार नहीं है। सवाल है, सर मेरी पैतृक जमीन है जो मेरे बाबा और को उनके पिता से प्राप्त हुई है। मेरे पिता और उनके जो है बड़े भाई और बाबा के बीच जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और इसी बीच बड़े भाई से पूरी जमीन रजिस्ट्री करवा लेता है और अपना कब्जा लंबे समय से जो है बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में क्या उसके चाचा का हक मारा जाएगा क्या? सर मुझे उचित कानूनी सलाह देने की कृपा करें। देखें, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है, अब जैसे भी प्राप्त है, तो अगर आपके पिता हैं या उनके जो बड़े भाई हैं, बंटवारा किसी प्रकार का नहीं हुआ है ना, लेकिन बड़े भाई के लड़के ने पूरी जमीन का रजिस्ट्री जो है करवा लेता है, तो ये गलत है। और देखें, इसका यहाँ पर जो भी प्रक्रिया है, कब्जा बना लिया, यहाँ पर परिवार का बात है, कब्जा का कोई मतलब नहीं रहता है। उन्होंने गलत तरीके से तो रजिस्ट्री करा दिया ना, तो उनपे तो 420 का भी मुकदमा होना चाहिए, ताकि उनको जो है सजा भी मिल सके उसके लिए, और साथ साथ जो है सजा भी मिल सके उसके लिए, और साथ साथ जो है उस तरह का जो संपत्ति है, जो उसके जो चाचा है उसका हक नहीं मारा जाएगा, लेकिन उस चाचा को हक की लड़ाई लड़नी होगी और समझ में आ जाएगा उनको जो कि धोखा दिए हैं, जो कि गलत किए हैं, उनको अभी सब कुछ लग रहा होगी हम तो ये कब्जा करके अब बैठे हुए हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप कितना भी कोई भी ताकत झोंक लें, जहां पर सब कुछ स्पष्ट है और हिस्सेदारी उनकी भी बनती है, तो वहां पे आप हक नहीं मार पाएंगे। और साथ में एक आने वाले समय में आप हो या आपके बच्चे हों, उससे अधिक जुर्माना जो है देना पड़ सकता है। सवाल है, सर जी मैंने 4-5 साल पहले जो है स्क्वायर फुट के हिसाब से प्लॉट का जो है यहाँ पर खरीदे हैं, दाखिल खारिज हो गया है, पर कब्जा दूसरे का है, उसका जो है खेत मेरे प्लॉट के पीछे है और उस निर्माण करा रहा है, करा भी रहा है, समाधान बताए जो है, क्या इस पर जो है बल का प्रयोग करके भी हटा सकते हैं? हाँ देखिए, बल का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर संपत्ति का टाइटल आपके पास है तो, लेकिन किसी प्रकार का किसी को कोई भी हानि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं किसी का आप जो है शारीरिक हनन करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, जिससे कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप उस जो है अगर इस तरह से रोक रहे हैं तो आप उनके खिलाफ पहले FIR भी दर्ज करा दें, साथ में उस पर धारा 144 भी लगा दें। ज़्यादा समय के लिए नहीं, 2 माह के लिए आपका ये लगेगा, और ताकि उसका रोक लगा दें, उसका प्रक्रिया जो है अनुमंडल कोर्ट में चलेगा। हो सकता है कि यहाँ से समाधान निकल जाए। ये छोटी बात है कि जो जमीन का सही पोजीशन है, आपका पोजीशन जो है और वो उनका पोजीशन था, उनका पीछे है, तो उनको पीछे जाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया आप पहले करें, उसके बाद आगे प्रक्रिया कर कमी नहीं है। रहा बात बल प्रयोग का, तो आप चाहें तो एक तरह से
ऐसा नहीं कि वहाँ एक तरह से आप रोक सकते हैं, वहाँ पर जाके रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से किसी को हानि नहीं पहुँचे। सवाल है सर, मेरा जो है बाबा जी के नाम पर जमीन है ना, बाबा जी, पटीदार ने उस जमीन पर जो है हाउस बना ली। देखें, बाबा जी के नाम पर ठीक है, बाबा के नाम पे जमीन है, अब इस पे कोई भी हिस्सेदार मकान बना लिया, ठीक है, मकान बना लिया, तो आपका मकान किस हिस्से पर है? सीधी सी बात है, आप जो है क्या, अगर हिस्सेदारी बराबर है, सब अपने अपने पोजीशन पर कायम है, तब तो वहां पर आप उसको कैसे हटा सकते हैं? सीधी सी बात है कि आपके बाबा के नाम पर जमीन है और अगर जो मकान बनाने वाले हैं वो भी आपके परिवार के हिस्सेदार हैं, ठीक है, तब आप यहां पर जो है ठीक है प्रक्रिया करेंगे, लेकिन इनका भी तो हक निकलेगा। लेकिन अगर हिस्सेदार नहीं है तब आप जो है गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा करने का केस फाइल करके आप जो है बिल्कुल हटवा सकते हैं। उसके बाद अगर मकान बना लिया, कुछ भी कर दिया, सब कुछ हटाना पड़ जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको